सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो का सबसे पहले एजेंडा जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, बहुत लोग का डाउट था कि कंप्यूटर साइंस जो पेपर टू रहता है आईएमडी में, तो लोगों का डाउट था कि हाँ मतलब कहाँ से हम प्रिपरेशन करें या क्या सोर्स होना चाहिए, कहाँ से हम टेस्ट वगैरह लगाएं या कोई बुक वगैरह भी खरीदना होगा कि नहीं। तो इस चीज़ का मैं फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्या चीज़ कवर करना है। इसके अलावा यही जो कंप्लीट रोड मैप मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी बस कंप्यूटर साइंस जो जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, जो कि पेपर टू कंप्यूटर साइंस में देने वाले हैं, बस ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है। फिर मैं रिसोर्स वगैरह सब बताऊंगा। फिर आपको ये बताने वाला हूँ कि हाँ आपको टेस्ट वगैरह कहाँ से देना चाहिए और बुक वगैरह कौन सा बुक खरीदना चाहिए या बिना बुक का भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आईएमडी का जो सिलेबस है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिलेबस में कंप्यूटर है, जिसमें आपका जो कंप्यूटर का हिस्ट्री वगैरह जो भी हो, मेमोरी, रैम, रोम, ये सब जो बेसिक कंप्यूटर का जो भी पार्ट होता है उसके बारे में, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी, सीडी रोम हो गया, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, फिर कैशे मेमोरी, फिर नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टा, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर फ्लोटेशन पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक, फिर अर्थमेटिक थ्रू स्टैक। तो ये जो चीज़ आपका बेसिक जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट में आ जाता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी चीज़ें आता है, जैसे असेंबलर हो गया, एलिमेंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज हो गया, ठीक, जैसे फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फिर एक्सटर्नल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया, नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन वगैरह जो भी हो, ठीक है। फिर हो गया आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया। फिर सेम फाइल सिस्टम में आपका फाइल कंसेप्ट, फिर डायरेक्टरी वाला जो कंसेप्ट है वो सब है। फिर आईओ सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम में आपका जो हार्डवेयर का ओवरव्यू है। फिर कर्नल हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गया, कैसे सेकेंडरी मेमोरी, उसका स्टोरेज कैसा है, ठीक है। फिर आपका ये नेक्स्ट जो सिलेबस में है असेंबलर, कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है वो कैसे काम करता है, उसका जो भी ओवरव्यू, ठीक है। डिजाइन हो गया आपका लो पास असेंबलर का, सिंगल पास असेंबलर का, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें कि यूनिक्स प्रोग्रामिंग आ जाता है, सी प्रोग्रामिंग भी आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा बेसिक कंपाइलर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सिलेबस में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस ना। तो डीबीएमएस में बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेटा टाइप हो गया, डेटा डिक्शनरी, क्वेरी बेसिक, रिपोर्ट हो गया, ग्राफिकल रिपोर्ट्स, डेटा स्टोरेज मेथड, डेटा क्लस्टरिंग, ठीक है। फिर एसक्यूएल, आरडीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस वगैरह, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितना भी मतलब टॉपिक काफ़ी इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिक जो इंटरनेट के बारे में कि कैसा इंटरनेट काम करता है, नेटवर्क क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क, कौन कौन सा टाइप का नेटवर्क रहता है, क्लाइंट सर्विस, सर्वर एप्लीकेशन हो गया, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन हो गया, आईएसपी हो गया। फिर आपका एचटीएमएल, एक्सएमएल, वेब डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है वो है कि ब्राउजर पे, ब्राउजर हो गया, वेब सर्वर ब्राउजर है, ठीक है, कि हम डेटा कैसे अगर फेच करते हैं ब्राउजर के थ्रू, ओके। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट सब्जेक्ट है, वो आपका फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जेईएस मतलब ये रिलेटेड है आपका जो भी जियोग्राफिकल जेईएस है, ठीक है। जिसमें आपका जेईएस डेटा, स्पेटियल मॉडल्स, फिर टोपोलॉजी, स्पेटियल ऑपरेटर, प्रोजेक्शन हो गया, स्केल हो गया, ठीक है। तो आपका यही सब समझिए कि सिलेबस में है। कंप्यूटर हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट हो गया, फाइल सिस्टम, आईओ सिस्टम हो गया, असेंबलर हो गया, फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, फिर डीबीएमएस हो गया, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, फिर फंडामेंटल ऑफ जीआईएस, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये तो सिलेबस हो गया। फिर जो पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर में दो पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट वन जो आपका
इसमें ये सिलेबस रहता है कि आपका 25 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 25 नंबर का एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर 25 नंबर में आपका इंग्लिश कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन रहेगा, फिर 25 नंबर में आपका जीके जीएस रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका आपका हो गया 100 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट 2 होता है ये स्पेसिफिक होता है, जैसे आप या तो फिजिक्स का पेपर ले सकते मतलब चूज कर सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर साइंस का, और नहीं तो ईसी का पेपर, 3 पेपर आता है, ठीक है। वो भी आपका ये टोटल इसमें क्वेश्चन 100 होता है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो गया 200 और आपको टाइम मिलता है 120 मिनट, 120 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे आपको यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक घंटे का सेपरेट नहीं दिया जाता आपको, टोटल टोटल आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, ठीक है। 2 आवर्स आपको टोटल मिलेगा, उसमें से आपको आप जैसे भी डिवाइड करो, ऐसे कुछ सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से वो मतलब जो भी सब्जेक्ट दिया गया है सिलेबस में, कहाँ कहाँ से वो हमें पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि आप अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो ये मतलब आपको यूट्यूब चैनल पे ये चैनल मिल जाएगा आपको, गेट स्मेशेस करके। वहाँ इनकी सर की कंप्लीट प्ले लिस्ट है, ठीक है। आप वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हैं। लेकिन बस आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा तो मतलब जो बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है, बस आप वही कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मतलब जो लेंदी न्यूमेरिकल है आप उसके चक्कर में पढ़िए, जो सिंपल न्यूमेरिकल है जो आप पूछा जा सकता है बस वही कीजिएगा। बाकी जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी से रिलेटेड जो भी चीज है आप उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, जो न्यूमेरिकल है। क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा नहीं कि गेट वगैरह जैसा नहीं कि न्यूमेरिकल एकदम टफ पूछा जाता है, बिल्कुल मतलब रहेगा तो आप मतलब एकदम इजी टाइप का रहेगा जो क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो आपको मतलब थ्योरी वाला चीज ज्यादा पढ़ना है। फिर सी प्रोग्रामिंग के लिए भी सेम चैनल आप में प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। मैं इसका जितना भी इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग भी सर के लेक्चर से कर लीजिएगा। वहाँ भी आप थ्योरेटिकल जो भी चीज़ सी प्रोग्रामिंग में कैसे डेटा वगैरह, एरे एरे स्ट्रक्चर, एरे हो गया, फिर स्टैक वगैरह जो भी चीज़ है कि कैसे काम करता है, चाहे तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप ये इस चैनल से आप पढ़ सकते हो 5 मिनट इंजीनियरिंग। वहाँ पे आप वन मतलब 5 आवर्स का मतलब वो एक वन शॉट वीडियो है, आप वो देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि उप्स में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसमें क्या चीज़ चलती है। जैसे क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो भी इनहेरिटेंस वगैरह होता है, इनकैप्सुलेशन वगैरह, तो आपको चीज़ें काफ़ी मतलब पता चल जाएगी, हाँ भाई कैसे उप्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा, तो थ्योरी वाला जो टाइप का है वही आप पढ़िएगा, ठीक है। मोस्टली इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा। उसके बाद डीबीएमएस के लिए भी सर का ही चैनल है। आप वहाँ से जो प्ले लिस्ट है वहाँ से मतलब वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप मैं आपको वही बोलूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि इसमें थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल जो टफ लग रहा है आपको वो छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। तो जो न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ आएगा तो आप उसको स्किप मार दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं आप उसको पढ़ के समझिएगा। बाकी नेटवर्किंग भी आप जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है कि हाँ भाई इंटरनेट कैसे काम करता है, जो भी आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे दो डिवाइस मतलब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ये तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ है। इस लेक्चर में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इसमें भी है कि जो आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जो आपको टफ लगेगा उसको आप स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो थ्योरेटिकल वाली चीज़ है आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर जीआईएस के लिए जो रिमोट सेंसिंग वाला जो कंसेप्ट है उसके लिए ये चैनल है स्टडी एक्सटेंड करके, तो वहाँ पे आप ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें 14 वीडियोस है और हिंदी में है, तो आप इजीली उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं अ, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेन मेन जो सब्जेक्ट है मैं आपको बता दिया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी सिलेबस है, मान के चलिए कि हमें प्रोग्रामिंग ही पढ़ना है, ठीक है, तो हम सिलेबस में देखें कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है कि प्रोग्रामिंग इन जावा है, तो हम इसको यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे नहीं तो गूगल पे कि हाँ प्रोग्रामिंग इन जावा, तो वहाँ पे हम चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि देखिए सिलेबस हर जो भी एग्जाम होता है उसका अलग अलग रहता है, तो हमें सिलेबस के हिसाब से चलना है। अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस वाला मतलब सिलेबस में दिया है तो आपको बस
टॉपिक वाइज भी पढ़ लेना है कि हाँ भाई ये सर्च कर लिए ये टॉपिक, हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, या तो यूट्यूब पे, नहीं तो आप गूगल पे सर्च, कहीं भी सर्च कर सकते हो। और वहां से चीजों को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप एमसीक्यू भी लगा सकते हो कि हाँ अगर कोई स्किल का आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक, तो आप क्या करो कि जो टॉप मतलब 25 क्वेश्चन एमसीक्यू का मतलब रहेगा फॉर्मेट में यूट्यूब वगैरह पे, तो आप वहां से आराम से देख सकते हो। तो मतलब मेन चीज ये है कि आपको मतलब जो सिलेबस है उसको मतलब अच्छे से देखना है, क्या है कि जो जो चीज दिया रहेगा उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बाकी मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो आप जो टेस्ट है आप मतलब टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे मतलब फ्री में, फ्री क्या मतलब वही 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहता है, मतलब 500 या 400 के अप्रोक्स में। तो आप वहां से मतलब टेस्ट काफी रहता है वहां पे। तो टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं आईएमडी का। आप सर्च कीजिएगा तो एसएससी आईएमडी करके, तो वहां पे टेस्ट वगैरह इसका आ जाएगा। आप मतलब चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट जो है मतलब सारा टेस्ट वगैरह है वहां पे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपको मतलब पता चलेगा कि हाँ भाई मतलब जो क्वेश्चन है किस लेवल का आ रहा है, किस लेवल का नहीं आ रहा है, तो हमें किस लेवल का तैयारी करना है, ठीक है। तो आपको क्या है कि सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना पड़ेगा, क्योंकि यही है कि आपको मतलब ऐसा मतलब पता चलेगा कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कि हमें जो भी सब्जेक्ट हो गया उसको उतने ही लेवल का पढ़ना है। ये नहीं कि अब मान लीजिए कि किसी का मतलब पीआईक्यू में इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है तो आप एकदम हार्ड, जो भी हार्ड क्वेश्चन है चाहे न्यूमेरिकल के पीछे भाग रहे हो, नहीं। जो पीआईक्यू में क्वेश्चन आ रहा है आपको उसी के हिसाब से पढ़ना भी है, ताकि आपको तो बस क्या करना है कि नंबर ज्यादा लाना है ना, जैसे भी करके आप टेस्ट दो, पीआईक्यू करो, या किसी का लेक्चर देखो। तो मैंने यहाँ पे जो यूट्यूब का जो भी चैनल बताया, वो इसलिए बताया कि यूट्यूब वगैरह से मतलब वीडियो से समझना ज्यादा इजी रहता है। आप पढ़ के भी सीख सकते हो, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द केस में लोग मतलब अगर कोई सामने से कोई पढ़ा रहा है तो आदमी ज्यादा सीखता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब वगैरह से देखोगे तो ज्यादा अच्छे से, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो एक्सपर्ट है उस चीज में, वो बताएंगे, जो कंसेप्ट रहेगा उसको अच्छे से बताएंगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब पर्पस वही है कि इसीलिए मैं यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड किया, नहीं तो मैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन यूट्यूब वगैरह से चीजें ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, लेक्चर वगैरह देखने से। तो ये चीज हो गया। फिर मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि बुक, तो बुक वगैरह ऐसा ऐसा मतलब अ, जो भी आप नोट्स वगैरह खुद का बना सकते हैं, मतलब जो भी आप वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो आप उसका शॉर्ट्स नोट बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, या जो भी पीडीएफ वगैरह नोट्स होगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको बुक खरीदना हो, जैसे ये हैंड बुक है, इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल जो भी कंसेप्ट है सारे सब्जेक्ट के, तो सारा सब्जेक्ट नहीं करना है, जो आपका सिलेबस में है वही बस आपको इस बुक से आपको कवर कर लेना है, जो भी थ्योरी वाला कंसेप्ट है। तो बुक के लिए अगर आपको खरीदना होगा तो अरिहंत का ये बुक है, हैंड बुक है, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो बस यही चीज था। अगर हाँ ये चीज वही है कि आप सर्च एनी टॉपिक ऑन यूट्यूब, मतलब जो भी सिलेबस है आप यूट्यूब पर सर्च करो, नहीं तो गूगल पे सर्च करो। और अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी पढ़ सकते हो, मतलब कहीं से कहीं ना कहीं से हमें बस सीखना है, जैसे जहां से भी हो सके। फिर टेलीग्राम का मतलब लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आप मतलब दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का हो गया, इसी हो गया, अगर इसका भी आप गाइडेंस वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी मतलब रिसोर्स वाला वीडियो लाऊं कि हाँ कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़ना है, कहाँ कहाँ से जो भी कवर करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।